चलिए, जो आज का टॉपिक है वो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, ठीक है ना। देखिए, हमारे चैनल पर जितना भी यूपी बोर्ड के 2022 में हाई स्कूल और इंटर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पढ़ाया जाएगा, या फिर पूछे गए होंगे अंसाल जितने भी क्वेश्चन होंगे टोटल यहाँ आएगा। 2020 के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है ना। शुरू से लेकर अंत तक, फर्स्ट फिजिक्स हो या सेकंड फिजिक्स हो, हम मैथ का भी क्वेश्चन यहाँ कराएंगे, ठीक है ना। अंसाल भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, बस हमारे चैनल पर आप बने रहिए, ठीक है ना। चलिए, आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो ठीक है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो इंटर का जो वीडियो था पहले वाला, उसमें मैंने एक बात कहा था ये, ठीक है ना, कि किसी प्रकाशिक स्रोत से, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाशिक स्रोत है, यहां से प्रकाश निकलते हैं। जब यहां से प्रकाश निकलता है तो वो तरंग के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? तरंग के रूप में निकलता है। यह किसने कहा था? तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में कहा था। वो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में ये कहते कि मान लीजिए कोई प्रकाशिक स्रोत है, और जब यहां से इस प्रकाशिक स्रोत से जब प्रकाश निकलते हैं तो वो तरंग के रूप में निकलते हैं। तो किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? तरंग के रूप में निकलता है। और जब तरंग निकलता है तो तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोगों को चलने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, वैसे ही तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और जब तरंग माध्यम में चलती है, संचरण करती है, तो इसी के संबंध में हाइगेंस ने जो दूसरा सिद्धांत दिया था, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत आप कहते हैं, उन्होंने जब तरंग संचरण करता है ना, जब तरंग माध्यम में चलता है, उनके संबंध में एक सिद्धांत दिए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे, जिसको कहते हैं द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, तो आप ऐसे बोलेंगे, हम देख कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे कि हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में, हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिए, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और सुन लीजिए, कहेंगे आप हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में, किसके संबंध में? तरंग संचरण। तो कहेंगे आप कि हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिए, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहेंगे आप कि हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिए, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं, जो इस प्रकार है। उन्होंने पहली बात ये कहा, पहला बात उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई माध्यम है, ठीक। अगर इस माध्यम में यहाँ कोई प्रकाशिक स्रोत है, क्या यहाँ पर है? प्रकाशिक स्रोत यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से तरंग स्रोत है, प्रकाशिक स्रोत है, और इस तरंग स्रोत से क्या होते हैं कि तरंगे निकलती है, तरंग, ठीक है ना, ऐसे। तो मान लीजिए कोई माध्यम में है, और इस माध्यम में यहाँ कोई तरंग स्रोत है, और इस तरंग स्रोत से तरंग निकलते हैं। और जब तरंग निकलते हैं ऐसे, तो स्रोत के चारों ओर क्या होते हैं? माध्यम के कण होंगे। ये माध्यम है ना, तो माध्यम में कण होते हैं। तो स्रोत के चारों जितने भी कण होते हैं, ये कण क्या करते हैं? मान लीजिए कण है, ये समझ रहे हैं ना आप, ये कण है, ठीक। तो जब ये तरंगे निकलती हैं तो ये जो कण होते हैं ये कंपन करते हैं। क्या करते हैं? ये कण, ये जितने भी ये कण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं? कंपन करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बता दिया कि किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से
किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है, जब तरंगे निकलती है तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। ठीक है ना? एक बार और सुन लीजिए, समझिए इसको। उन्होंने, हाइगेंस ने एक ही बात कही कि किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, यदि उस माध्यम में कोई तरंग स्रोत हो और यहां से जब तरंगे निकलने लगेगी तो स्रोत के जितनी भी चारों ओर के कण होंगे वो कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं। देख रहे हैं ये कण, यहाँ यहाँ यहाँ, देखिए कण, ये कण, ये भी कण है, ये भी कण, ये कण क्या कर लेंगे? ऐसे 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 कंपन करते हैं। अब कोई कण ऐसे ऐसे कंपन करेगा तो कोई ऐसे ऐसे कंपन करते हैं। उनकी हर एक कणों की कलाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। और इसमें उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने एक बात ये कहा, जैसे मान लीजिए इसमें कण होंगे, जैसे मान लीजिए देखिए ये कण, एक यहाँ कण है, एक यहाँ कण है और एक यहाँ, जितने भी ये कण देख रहे हैं ना, मैं ये सेव कर दे, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं उसको, समझिए ध्यान से। ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है। ये चारों कण एक जैसा कंपन करते हैं, चारों ऐसे ऐसे। ये भी कण ऐसे कंपन करता है, ये भी ऐसे ही कंपन करता है, ये भी ऐसे कंपन करता है और ये भी ऐसे ही कंपन करता है। चारों कण एक जैसा कंपन करते हैं, अर्थात चारों कणों की कलाएं क्या है? समान है। तब इन चारों कोणों को जो हम पृष्ठ से खींचेंगे मिलाते हुए, एक मैंने यहाँ पृष्ठ बन गया मुझे। जो ये पृष्ठ बना है, देख रहे ना, ये पृष्ठ है, ये इसको कहते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। अब ये जो कण है ऐसे मिल सकते हैं या फिर ये कण ऐसे मिल सकते हैं, गोलियां। समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए ये जितने भी ये कण हैं एक जैसा कंपन करते हैं, और जब ये जैसा कंपन करते हैं तो इनको जैसे पृष्ठ ऐसे मिलाएंगे हम, जो हमको ये पृष्ठ तैयार हुआ है, इस पृष्ठ पर जितने भी कण हैं ये एक जैसा कंपन करते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को उन्होंने कहा तरंगाग्र। क्या कहा था? तरंगाग्र। क्या उन्होंने कहा इसको? तरंगाग्र। तरंगाग्र कहा उन्होंने। ठीक है ना? तरंगाग्र पर जितने भी कण होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं। क्या करते हैं? समान कला में कंपन करते हैं। और तरंगाग्र के लंबवत जितने भी जो रेखाएं खींच रहे हैं, ये मान लीजिए ये तरंगाग्र है। तरंगाग्र के जो लंबवत रेखा ऐसे खींचेंगे आप, जैसे हमारे तरंगाग्र है, ये जो कण है, जितने भी कण हैं समान कला में कंपन करते हैं, एक जैसा कंपन करते हैं। तो इस तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींच रहे हैं ये तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो यदि तरंगाग्र के ये कण है तो तरंग इसमें ऐसे चलेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे में तरंग ऐसे जा रहे हैं और ये जो कण है ना ये समान का भी जैसा कंपन कर रहे हैं। और जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। और तरंगाग्र पर ये कण है हमारे, ठीक है ना? और जो तरंग है ऐसी आगे की तरफ जा रही है। तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं तरंग की दिशा को प्रदर्शित करती है। तरंग कैसे चल रहा है? आगे की तरफ जा रहा है ना, दिशा व्यवस्थाती है, जिनको कहते हैं किरण। इनको क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आए समझ में? चलिए ठीक है, एक बार और ध्यान से हम समझ लेते हैं। आप इसको समझ तो लिए ही, आप इसको याद करने का प्रयास कीजिए। जिससे मैं बोल रहा हूँ आप समझ कर याद कीजिए, एकदम याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, भाषा को हमारे समझिएगा, कहने का अर्थ निकालिएगा आप, ठीक है ना? चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या कहा, तो शुरू से बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो कहेंगे कि हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में, हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिए जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहा गया। हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में, हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिए जिसे द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं, जो इस प्रकार है।
तो पहले उन्होंने कहा कि किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से, किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा था, किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ, माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, उन्हें तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है ना। फिर सुनाने से उन्होंने पहली बात यह कहा था कि किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से, किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंग निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम, उसके बाद उन्होंने कहा कि माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ, माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक कण, जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं तो उन्हें तरंगाग्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय तरंगाग्र, एक होता है समतल तरंगाग्र। ये क्या होता है, गोलीय तरंगाग्र, एक होता है समतल तरंगाग्र। ठीक है ना। चलिए, दो हो गए, एक हो गया, अभी तो पहला ही था। ठीक है ना, एक नंबर था पहला। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं मैं। उन्होंने एक पहला नियम क्या कहता है, उन्होंने पहला सिद्धांत क्या दिया था कि किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ, माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक गोलीय तरंगाग्र होता है, एक समतल तरंगाग्र होता है। समझ गए ना। दूसरा बात उन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, जितने देखिए तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र पर ये भी कण है, ये भी कण है, ये भी तीन कण है, तो जितने भी कण उपस्थित होते हैं एक नए तरंग स्रोत की भांति काम करता है। अब यहां से भी तरंगे निकलेंगी, यहां से भी क्या होती है, तरंग ऐसे ऐसे निकलती है, सभी दिशाओं में निकलती है। ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात ये भी कहा कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं और यहां से भी सभी दिशाओं में तरंगे क्या होती है, निकलती रहती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समझ नहीं है, फिर समझ से, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, जिनसे सभी दिशाओं में तरंगे निकलती रहती है। क्या होती रहती है, निकलती रहती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है, और ये प्राथमिक तरंग की चाल से क्या होती है, आगे बढ़ती है। और तीसरा इन्होंने कहा कि द्वितीयक किसी क्षण, सुनिए से, तीसरा उन्होंने कहा कि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींची गई रेखाएं नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। तीसरा सुनान से कि द्वितीयक तरंगिकाओं को जो आगे निकल रही है ना, आगे इसको हम कल बताएंगे। ठीक है ना। आप बस इतना ही समझिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम धीरे धीरे वीडियो को बड़ा करेंगे। ठीक है ना, एक बात नहीं कर सकते हम। ठीक है, समझिए यहाँ से मैंने क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा
तरंगार की नई स्थिति को प्रदर्शित करती है। द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा नई तरंगार की स्थिति को प्रदर्शित करती है। जैसे हम समझा दें, थोड़ा मोटा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने ये जैसे मान लीजिए, माना एक तरंगाग्र है ये, ठीक, ये ए बी है, समझ रहे हैं। ये तरंगाग्र है और तरंगाग्र पर जो ये कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, इसको आप केवल समझेंगे, इसको याद नहीं करेंगे, केवल क्या करना है आपको, यहाँ समझना है। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र पे ये जो कण है, देखिए एक से बड़ा बना दे रहे हैं, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ। देखिए तरंगाग्र है, ये गोलीय तरंगाग्र है, यहाँ एक तरंग स्रोत है, ए से तरंग स्रोत, ए से यहाँ से तरंगे निकल रही है, तो ये तरंगाग्र मुझे मिला ए भी। इस तरंगाग्र पर ये कण एक यहाँ एक है, ये कण 2 है, ये कण 3 है, ये कण 4 है, इसको 5, इसको 6। तरंगाग्र को, ठीक है ना, ये तरंगाग्र हमारा ए बी है, क्या है, ए बी। और तरंगाग्र ए बी पर जो कण 1 2 3 4 5 6 नंबर से इसको दर्शा दिए। मान लीजिए एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इनको नंबर से लिखे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है ना। तो हम निकाल रहे हैं तरंगाग्र की नई स्थिति को, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा, किसको, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा नई तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करती है। चलिए इसको यहाँ दिखा रहे हैं। इसे मान लीजिए कि ये एक तरंगाग्र ए बी है, लिख भी सकते हैं आप कि माना एक तरंगाग्र ए बी है जिस पर स्थित माध्यम के कणों को हम 1 2 3 4 5 6 द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और मान लीजिए कि माना जो तरंग चल रही है ऐसे ना, तरंग की चाल भी है, कितना चाल है तरंग, तो तरंग इसमें ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है ना। तो तरंग की चाल भी है, तो टी समय में तरंग, मान लीजिए तरंग यहाँ पर है, तो यहाँ से तरंग यहाँ पर आएगा ना, ये तरंग जो यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएंगे तरंग हमारा, तरंग की चाल भी है, तो टी समय में तरंग कुछ दूरी जाएगा ना, तो कितना दूरी जाएगा, तो चाल गुणे समय, तो भी गुणे टी कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो यदि हमको नया वाला तरंगाग्र चाहिए, तो जो दूरी है ना भीटी दूरी से, दूरी को वही दूरी ले लेंगे, भीटी को मतलब जो भीटी है ना, ये इस दूरी को त्रिज्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जितना ये भीटी आएगा, भीटी ये जो दूरी आएगा इसको मान लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या मानकर जब इसको केंद्र मान लेंगे A1 को, और एक यहाँ वृत्त खींचेंगे, फिर यहाँ भी वृत्त खींचेंगे, फिर यहाँ वृत्त खींचेंगे, और यहाँ भी खींचेंगे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ भी खींचते हैं और यहाँ भी खींचेंगे, और उसके बाद यहाँ जो रेखा है ना, इनको स्पर्श के रेखा ऐसे खींचेंगे, ठीक, इधर से खींचेंगे स्पर्श करते हुए, ठीक। जो ये रेखाएं खींच रही है, तो ये हो जाएगा A डबल डैश, ये हो जाएगा A डैश B डैश, ये A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है ना। तो ठीक है, समझिए फिर ध्यान से आपसे। मान लीजिए कि ये तरंगाग्र है ए बी, ठीक, इस पर जो कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद इसको हम केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे, ये त्रिज्या कितना होगा भीटी, माने कि माना तरंग की चाल भी है और समय कितना लगा है टी, तो टी समय में तरंग मान लीजिए कि यहाँ है और यहाँ से आगे जाएगा ना, तो मान लीजिए टी समय तरंग यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो यही भीटी जो दूरी तय किया है, चाल भी है, समय टी है, तो दूरी कितना होगा भीटी, तो भीटी त्रिज्या लेकर
एक केंद्र मान कर एक वृत्त खींचेंगे और इसी केंद्र से यहाँ भी खींचेंगे एक वृत्त, इसी त्रिज्या से यहाँ वृत्त खींचेंगे तो ऐसे मान लीजिए कटेगा ये, फिर यहाँ खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ खींचेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ खींचेंगे तो ऐसे, फिर इसको केंद्र मानेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तब ऐसे जब इनको स्पर्श कर देगा खींचेंगे ऐसे, ये है इधर से खींचेंगे। ठीक, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो तरंग, ये तरंगाग्र का हमारा पहला है, इसके बाद तरंगाग्र ये आ गया। ये जितने ये कण है, ये जो यहाँ कण होंगे, ये कण भी क्या होंगे कि समान कला में कंपन, एक जैसा कंपन करेंगे। तो एक तरंगाग्र की स्थिति ये है, इसके बाद आगे वाले जो है ये हमारी तरंगाग्र बनेगी, नई तरंगाग्र की स्थिति कहलाएगी, नई तरंगाग्र। जो पीछे वाला है इसको हाइगेंस ने छोड़ दिया, इसको अस्वीकार कर दिया, तो हमको पीछे से कोई मतलब नहीं है। हमको एक तरंगाग्र ए बी है, तो इसके बाद जो तरंगाग्र है ये ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो ए बी के बाद जो नई तरंगाग्र आई है वो ए डबल डैश बी डबल डैश है। देखिए ये जो द्वितीय तरंगिकाएं सी निकली है, इनको खींची गई स्पर्श रेखा है कि नहीं है, ठीक है ना। ये से आई समतल हो, मान लीजिए यहाँ पर एक ये समतल है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, ठीक है ना। तो जब लेंगे त्रिज्या वी टी, वी और टी ले लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ ऐसे खींचेंगे वृत्त, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पीछे कैसे ना ऐसे नहीं, मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, इसको ऐसे बना दीजिए। ठीक, इसको ऐसे बना दीजिए। ये बी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डबल डैश और ए डैश बी डैश। तो जो ये ए बी है ये तरंगाग्र है, इसके बाद वाला जो आया है नया तरंगाग्र की जो स्थिति है ए डबल डैश बी डबल डैश। देखिए तरंग आगे ऐसे बढ़ रहा है, जो ये कण है, ये कण है, ये क्या करेंगे, ये जो ये समान कला में कंपन करते हैं ना, तो ये भी कणिक जैसा कंपन करेंगे। और जब इनको मिलाएंगे हम तो तरंगाग्र की नई स्थिति मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो ये समतल तरंगाग्र हो गया, ये गोलीय तरंगाग्र हो गया। ये पहला तरंगाग्र है, ये दूसरा वाला जो नया तरंगाग्र है ना, यही हमारा है, ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद एक बार और रिपीट कर दें, चारों तीनों इसके जो सिद्धांत है एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मैं पहला ये बता रहा हूं आपसे, इसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो आप कहेंगे कि हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में, हाइगेंस ने तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिए जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं, जो इस प्रकार है। पहले उन्होंने कहा कि किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से, किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। फिर से, किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। उसके आगे लिखेंगे आप कि माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ, माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ
जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं। माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, एक होता है समतल तरंगाग्र। समझ गए? एक होता है गोलीय तरंगाग्र, एक होता है समतल तरंगाग्र। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिन्हें किरण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। हो गया। और एक दूसरा उन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित, तरंगाग्र ये इस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जिनसे नई तरंगें क्या होती है? सभी दिशाओं में निकलती रहती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत के भांति कार्य करते हैं, जिनसे नए तरंगे निकलते रहते, सभी दिशाओं में निकलते रहते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ते हैं। और तीसरा ने कहा कि द्वितीयक तरंगिकाओं को, किसको? द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करती है। द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना? उसके बाद मैंने ये तो बता ही दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब उसके बाद कल अगला मिलेंगे, जो अगला पढ़ाएगा हाइगेंस पढ़ लिया जी। चलिए अगला